हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने क्लास 9th का पूछा हुआ प्रश्न लिया है, जो कि अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, वो लिया है। केवल केवल पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, हम विश्वास नहीं है। देखिए, हमने अर्धवार्षिक 2024 में जो प्रश्न किया गया था, उसी का हमने उठाया प्रश्न। देख लीजिए अच्छा से। देखिए, क्लास 9th क्या दिख रहा होगा, 2024 पूछा हुआ प्रश्न जितना था वो सब हमने ले लिया है। इसमें से जितना प्रश्न था उतना हम लिया है। अभी सर 1 और 2 चैप्टर से अधिकतर प्रश्न पूछा था, तो उसी से हमने अधिकतर लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे। आप लोग देखते रहिए। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं? लिख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिएगा, किसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा, कौन परिमेय संख्या। इसमें 16 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 16 है, तो कैसे होगा? लेकिन है 16 किसका वर्गमूल होता है? बोलिएगा 4 का। 4 का होता है नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। भिन्न में रहता है नीचे कुछ नहीं तो 1। इसको हम 4 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या चीज है? परिमेय संख्या है। एक रूट 12 बटा 3 है, ये खुद एक परिमेय संख्या है। ना ई होगा ना ई होगा। आपका सी ऑप्शन है कि रूट 12। देखिए, रूट 12 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C4। अब ये बोलेगा कि क्या नहीं होगा 100, तो 100 देखिए 10 का होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा। आगे दूसरा नंबर है कि तीन रूट 6 प्लस 4 रूट 6 बराबर व्हाट? देखिएगा, 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 है। इसमें क्या करेंगे? तो देखिएगा, ये जोड़ है। क्या चीज है? जोड़ है। तो इसको जोड़ दीजिए। 3 रूट 6 यहाँ पे, 4 रूट 6 यहाँ पे। अगर ऐसा रहेगा तो खाली जोड़ देना है। 4 और 3 7, इसके अंदर 7 रूट 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा B4 बाहुबली। फिर है कौन XQ के बराबर है। तो XQ के बराबर देखना है। तो देखिएगा, माइनस में रहता है तो पावर जुड़ता है, तो x और x के भी यहाँ देखिएगा माइनस में यहाँ है तो पावर जुटेगा, तो x के पावर हो जाएगा 6 3 9। और यहाँ फिर गुना में है, गुना में भी पावर जुड़ता है तो x के पावर 9 हो जाएगा। लेकिन भिन्न में रहता है तो देखिएगा x के पावर 6 बटा x के पावर 3 होता है। तो आप पढ़ेंगे कि अगर भिन्न में रहता है तो पावर कैसे होता है? घट जाता है। तो x पावर x है तो x के पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर C होगा। C से XQ के बराबर हो सकता है। लेकिन इसमें देखिएगा, ऐसा रहता है कि दोनों को गुना करते हैं तो x के पावर 3 कितना होता है? 9 होता है। इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? C। चौथा है कि चौथा नंबर है कि 2 रूट 3। चौथा की जगह 2 रूट 3 प्लस रूट 3, इसमें भी जोड़ना है। तो 2 रूट 3 यहाँ पे, 1 रूट यहाँ पे, दोनों को जोड़िएगा तो 2 वहीं है, 2 1 3 रूट 3 4 एप्पल। कोई दिक्कत नहीं। एक है सर पांचवा क्वेश्चन, 1 बटा रूट 7 माइनस 2 का हर का परिमेयकरण। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में कंफर्म है कि छपेगा तो छपेगा। -2 है, तो ये हम हर का परिमेयकरण करने के लिए सिखा देते हैं आपको। अगर नहीं आता होगा तभी ठीक, आता होगा तो भी ठीक। आइए देखते हैं। जब भी हर का परिमेयकरण करना होगा तो नीचे जो संख्या रहती है उसे हम गुना करते हैं। कंडीशन कि चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस में होता माइनस में, माइनस होता प्लस में। जब रूट 7 है तो माइनस में, तो इसको चिन्ह चेंज करना तो प्लस में हो जाएगा 2 बट्टा यहाँ हो जाएगा। फिर वही चीज फिर से 2 से लिख दीजिए, 2 बार हो गया। गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो रूट 7 प्लस 2 से 1 में गुना कीजिएगा, फिर इसका ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, बट्टा। फिर यहाँ देखिएगा, एक आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फॉर्म में देखिए वाला है तो बोलेगा है, तो क्या e नहीं? जब इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखते हैं तो ये लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कीजिएगा सोल्यूशन। तो देखिएगा रूट 7 प्लस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 7 प्लस 2 बट्टा रूट 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर रूट 49 हो जाएगा। 7 से 49 माइनस 2 के कीजिएगा तो 4 होगा। लेकिन देखिएगा रूट 7 प्लस 2 बट्टा रूट 7 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 7, तो -4, 7 - 4 यहाँ हो जाएगा। इसका आंसर रूट 7 प्लस 2 हटा दीजिए, 7 में से 4 जाएगा तो
3, इसका आंसर होगा √7 + 2/3। किस ऑप्शन में है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको बोलते हैं सर रेकरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग, हिंदी में बोलते हैं बार। इसको हिंदी में बोलते हैं बार, इंग्लिश में बोलते हैं रेकरिंग। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है। रेकरिंग का अगर क्वेश्चन नहीं आपसे बनता होगा, हमने पिछला वीडियो में पीछे बना दिया है वीडियो पर रेकरिंग का, आप वहां से जाके देख सकते हैं, इसी चैनल में डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। रेकरिंग क्या है तो कुछ नहीं चलेगा, जिसमें रेकरिंग रहता है उसको जस के तस लिखते हैं, जिसमें रेकरिंग रहता है उसको जस के तस लिखते हैं, और जितना रेकरिंग रहेगा उतना सर बड़ी संख्या लिखते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9 होता है, तो एक अंक की बड़ी संख्या एगो रेकरिंग में है, इसलिए एगो 9। सपोज अगर यहाँ रहता 0.76 और दोनों में रेकरिंग रहता है तो इसका हो जाता 7 और 6 10 के 10 लिखेंगे, और दो रेकरिंग है तो यहाँ से 2 को 9 लिखेंगे, इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसमें एक ही होगा तो इसका आंसर होगा 3/9, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। पांचवा प्रश्न है ऐसा, नेक्स्ट 7वां नंबर कि 5 + √7, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 5 + √5 इंटू 5 - √5 किसके बराबर है? तो देखिएगा हम अभी तुरंत लिख पाए थे a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। कोई दिक्कत नहीं है, उसी के फॉर्म में इसको भी लिख दीजिए, उसी के फॉर्म में। तो 5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 25, तो कंडीशन की रूट में तो रूट रहेगा, तो 25 है तो 25, लेकिन ये देखिए इस फॉर्म में लिखना तो बीच में माइनस नहीं होगा, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 है तो 25, तो 25 किसका होता है? 5 है तो -5, 20 25 में से 5 घटेगा कितना होगा? 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। 20 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। आपका सर 8वां नंबर देखिएगा, 8वां नंबर है कुछ नहीं, आप लोग के लिए बुझाने के लिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन समझिएगा, 7 के पावर 6/5 और फिर है बटा 7 के पावर 1/5। अगर भिन्न में देखने से पूछेगा कि ये दोनों बराबर रहेगा, आधार बराबर है, दोनों का पावर अलग रहेगा, तो पावर से कोई मतलब नहीं रहता है, इसका आंसर आधार ही होता है, यानी 7 के आंसर 7 ही हो जाएगा। कितना के भी पावर दे दे, भिन्न में अगर पावर देगा और बटा में करके देगा तो पावर के से कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर है कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3, इसको क्या कीजिएगा? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि गुना में है तो गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। बोले कैसे घटता है? देखिए गुना है, इसको थोड़ा सा घुमाइएगा तो जोड़ तरीके दिखेगा, आपको जोड़ तरीके दिखेगा, तो इसलिए आप याद रखिएगा गुना में पावर जुड़ता है। भागा में 2 को बिंदु घटाइएगा तो घटाव का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए भागा में घट जाता है पावर, इसमें जोड़ दीजिए पावर। 2 के पावर तो 2 हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3, कोई दिक्कत नहीं। 3 का जोड़िएगा आप देखिएगा 3 3 का लसा 3, और फिर जोड़िएगा तो 2 + 1 यहाँ जाएगा 2 के पावर 3/3, 3 3 कटेगा तो 1 आएगा, तो 2 के पावर 1, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 2 के 1 बार गुणा कीजिएगा तो 2 के 2 आंसर रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर 2। सॉरी हम 10 नंबर का सॉल्यूशन बताए, 9 नंबर छूट गया, तो 9 नंबर बता दे रहे हैं। देखिएगा ये 36 के 1/2 है, तो 1/2 है, तो देखिएगा 36 का 1/2 है, तो 1/2 है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि √7 का पावर पूछा कोई, तो √7 का पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? क्या होता है? अब बोलिएगा 1 नहीं सर, 1 नहीं होता है, रूट में है तो रूट में जब भी रहता है तो रूट में 1/2 पावर होता है। जब 1/2 पावर होता है, इसका जब 1/2 होता है तो 36 है, 36 का 1/2 है तो रूट नहीं रहेगा, रूट पावर 136 होगा, तो फिर अगर इसको हटाइएगा तो √7 होगा, इसीलिए 32 का √32 में आ जाएगा, इसका √32 के 36 के कीजिएगा तो कितना होगा? 6 6 6 36, √36 का आंसर 6 होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट 9 का। समझ के बोला कि नहीं समझे? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। याद रखिएगा घन में पूछता है 3 का इतना पावर 7 है, 3 का पावर कितना होगा? तो पावर 3 है, 1/3, वर्गमूल में 2 होता है, वर्गमूल में 2 होता है, इसलिए 1/2। अगर ये 4 को 3 देगा तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे 11 नंबर x² + 2x + 1 एक बहुपद है। तो ये बहुपद समझने के लिए आपको देखिएगा क्या है, एक चर है कि दो चर है कि तीन चर है कि कोई चर नहीं है। फर्स्ट एक चर, सेकंड दो चर, तीसरा तीन चर और चौथा में कोई नहीं। तो चर किसे कहते हैं? तो ABCD वाला को चर कहते हैं और गिनती वाला को अचर कहते हैं। ABCD में टोटल लेटर ऑफ कितना है? 26, और गिनती में अनेक है जो कि आपको गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए देखिएगा चर, देखिएगा चर ABCD में 26
और अचर में एक गिनती में होता है 1 से 100 तक। मान लीजिए 100 तक मानना है, इससे तो और अधिक होता है, लेकिन 26 को यहाँ 100 को यहाँ, ये कम है इसलिए 2 लेटर में लिखा गया चर, अधिक है इसलिए अचर, ये बड़ा लिखा जाता है इसलिए अचर। भुलाइएगा ना ऐसे, इसलिए बता दिए कि याद रहेगा। जैसे में एक ही कुछ देखिएगा, x यहाँ तो चर एक ही को है, चर बोले तो एबीसीडी, तो एबीसीडी चर है तो x यहाँ तो एक ही को भले 2 जगह लिखा गया, एक ही को ना, इसका आंसर हो जाएगा एक चर, खाली चर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि देखिएगा 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 में x² का गुणांक क्या होगा। जब भी गुणांक का प्रश्न पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि x² है तो इस बहुपद में x² देखिए, x² कहाँ है, देखिए x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो x² यहाँ है तो x² के गुणांक तो पूछा है, x² का गुणांक पहले क्या है 2 है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा 2। अगर ये x³ को पूछता तो यहाँ हो जाता 3, x³ का गुणांक पूछता तो यहाँ क्या हो जाता 3। लेकिन 13 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 4x³ माइनस 12x² प्लस 3x पर 9 की घात है। तो देखिए घात अगर आपको जो बहुपद देगा तो सबसे अधिक जिसका घात होगा, सबसे अधिक जिसका घात है वही आंसर होता है। इसमें सबसे अधिक घात किसका है, देखिएगा घात बोले तो ऊपर पावर कितना है 3 है या 2 है, इसका कितना हो जाएगा घात 3 यानी D4 देवसेना। घात जिसका अधिक होता है वही आंसर होता है। अगर सपोज 6 7 8 रहता इसका घात पूछता तो हम मानते 8, क्योंकि सबसे जिसका पावर अधिक होता है उसी का घात लिखा जाता है। 14 नंबर है कि x² माइनस x बहुपद है। इसमें बहुपद देखना है तो बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एगो पद होगा, जिसमें एक पद होगा वो रैखिक बहुपद, जिसमें दो पद होगा वो द्विघात। देखिए घात पूछा है, इसमें घात पूछा है यानी घात ये ऊपर पावर अलग पूछा है तो हम बहुपद बता रहे थे। जिसमें एक पद होगा रैखिक, जिसमें दो पद होगा द्विबहुपद, तीन पद होगा त्रिबहुपद, चार होगा चतुर्बहुपद। लेकिन ये घात पूछा है तो घात पूछा है तो इसमें घात देखना है, तो घात ये कितना है 2 है, ये घात 2 घात यानी दूसरा 2 घात यानी द्विघात होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली द्विघात बहुपद। 15 है 15 की चला कि p ऑफ t बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं 2 प्लस कट जाता है वीडियो इसकी वजह से देखना है, ठीक है। 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3, तो समझिएगा इसको, यहाँ 2t है 2 और t है, 2 और t को जोड़िएगा तो 2t हो जाएगा प्लस 2t के स्क्वायर है तो 2 इंटू t माइनस t गुना t लिख सकते हैं, बोलेगा हाँ सब लिख सकते हैं बराबर। यहाँ अगर 2t प्लस ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2t के 2t हो जाएगा गुना t माइनस t इंटू यहाँ t होगा, यहाँ t 3 को t था, यहाँ 3 का पावर था 3 को लिखे, 2 का पावर था 2 को लिखे, तो ये दोनों गुना 3 2 लिख तो काट दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस सब कट जाएगा, t एगो t इहो कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या चीज 2t। ये तो मान पूछा है t के मान कितना है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा f फॉर एप्पल, तो दिक्कत नहीं। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, p ऑफ x बराबर 2x प्लस 7 का शून्यक है। जब भी शून्यक बोलेगा तो आपको बराबर में 0 रख देना है, शून्यक मतलब 0, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 7 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ देखिए समीकरण जैसा है, यहाँ समीकरण सॉल्यूशन कर दीजिए, 2x बराबर 0 तो 0 लिख दिए, प्लस में बराबर पूछा जाएगा तो माइनस में 7, तो 2x बराबर जब 0 में से 7 कटेगा तो माइनस 7, तो x बराबर माइनस 7 बटा 2, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस 7 बटा 2, इसका आंसर ऑफ डी फॉर देवसेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका कि 1 प्लस 3x बहुपद है, तो देखिएगा कौन बहुपद है से देखना है, तो इसमें आपको कौन बहुपद है, देखिए ऑप्शन जैसे देखा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, इसमें कोई घात ही नहीं है, तो जब कोई घात नहीं रहता है उसको पढ़ते हैं रैखिक बहुपद, इसलिए इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल रैखिक बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। आइए 18 नंबर से गुणनखंड है, तो आपको गुणनखंड हम सिखा दे रहे हैं, अगर नहीं जानते होंगे तभी ठीक, जानते हैं तभी ठीक। इसमें सर कॉमन निकालने के लिए सब कोई के नहीं आता है, और कॉमन निकालने के लिए अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गुणनखंड में, ताकि हम आज कॉमन निकालने भी आपको सिखाते हैं और गुणनखंड को सॉल्यूशन करने भी सिखाते हैं। तो देखिएगा जब भी सॉल्यूशन करते हैं गुणनखंड को तो ये दोनों को पहले गुना करते हैं, तो 5 तिया 15, तो 15 आया, तो हमको बीच वाला लाना है 8x, हम क्या करेंगे कि 8x आएगा, तो यहाँ से सर आप गुना कर दीजिए 3 से, 3 5 15, देखिएगा 3 अपन जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8 है तो 8 यहाँ है, ये लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 5,
5 और 3 जोड़िएगा तो 8x आ जाएगा, हो गया। यहाँ सब कॉमन निकाल दीजिए, जब भी कॉमन निकालना तो ये दोनों में देखिएगा, ये दोनों में देखिएगा। तो यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, x है तो गुना x, x के पावर 2 है इसलिए 2x, प्लस 3 है तो 3 गुना x, प्लस 5 है तो यहाँ 5 गुना x प्लस 5। उसके बाद जो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर लिखते हैं। तो इस दोनों में हम देख रहे हैं, इस दोनों में देखिए 3 3 3 मिला, फिर x और x मिला, तो जो जो मिल गया उसको हम बाहर लिखेंगे। ऐसे 5 5 मिला तो जो जो मिल गया उसको बाहर लिख दीजिए ना। यहाँ जाएगा 3x बाहर लिख दिए, बच का गया x, प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचता है तो 1 रहता है तो 1, प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस देखिए 5 मिला इधर तो 5 बाहर निकालिए, यहाँ बचा x, प्लस में इधर कुछ नहीं है तो प्लस में 1 हम अपने से लिख लेंगे। इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 3x प्लस 5। तो आपको ऑप्शन में दिखाया गया कि x प्लस 1 है या 3x प्लस 5 है, इन दोनों में से आपको जो ऑप्शन होगा वो मार सकते हैं। तो देखिएगा x प्लस 1 दिया हुआ है ऑप्शन F फॉर एप्पल में, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम 19 नंबर देखिए प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न आपको हम अभी तुरंत बताएं कि 7x² प्लस 6x - 2 में x का गुणांक, खाली x इसमें तो x गुणांक भी पूछेगा, खाली इस बहुपद में देखना है कि x कहां है, तो x देखिए यहाँ पे है, तो x का गुणांक पूछा तो x का पहले क्या है 6, इसलिए b फॉर बाहुबली, इसका आंसर हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 20 नंबर है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होता है, घटा दीजिए, घटाने दीजिए, घटाओ तो है कुछ है, घटाओ है, घटाइएगा तो कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका आंसर हो जाएगा 24, बी सी फॉर कैट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि वो पूछा हुआ प्रश्न को आपकी प्रैक्टिस कर सके। और अगर अच्छा लगा होगा सेशन को तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।